क्या होगा? क्या रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा? हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर वीएन झा, पूर्व वायुसेना अधिकारी हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल, विदेश मामलों के जानकार। लेकिन वीएन झा साहब, सबसे पहले आपके पास मैं आऊं। S-400 जो डिफेंस सिस्टम है, वो बहुत मजबूत सिस्टम माना जाता था, लेकिन ये ATACMS मिसाइल के आगे वो फीका पड़ गया। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का तबाह होना, ये रूस के लिए अपने आप में बहुत बड़ा झटका। ये बहुत बड़ा झटका है और S-400 आज के दिन में सबसे अत्याधुनिक जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो है, इसका कोई दो राय नहीं है। लेकिन किस हालतों में ये S-400 विनाश हुआ है या नाश हुआ है या मारा गया है, ये कहना अभी मुश्किल है। क्या वो सिस्टम ऑन था? क्या जो ATACMS जो सिस्टम था, क्या वो मिसाइल काफ़ी लो लेवल फ्लाइंग करके गया हुआ जो कि S-400 के स्कोप पे या उसके रडार पे नहीं आया है या लॉक नहीं हुआ? बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि आंसर अभी करना रशिया को खुद पड़ेगा कि किस तरह से ये मिसाइल जो है इसके विसिनिटी में आ गया, क्योंकि S-400 में वो सारे कैपेबिलिटीज़ हैं जो किसी भी इवन लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट या वर्टिकली ड्रॉपिंग मिसाइल्स, इन सबों को इंटरसेप्ट कर सकता है। ये सारी उसमें प्रोविजंस हैं। तो ये किस तरह से मारा गया? क्या ये ऑन था या नहीं था? वो भी तो एक बड़ी चीज़ है। क्या जिस समय में ये ATACMS वहाँ पे वॉर किया गया है, क्या सिस्टम ऑन था? और एक चीज़ और याद रखिए, ये ATACMS जो है, इसमें एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ये है कि ये मोमेंट टू मोमेंट जो अपने सैटेलाइट से कंट्रोल होके नेविगेट करता है। मतलब ये मिसाइल जब भी कहीं पे गिराया गया है, तो नेटो का कोई देश, चाहे वो अमेरिका हो या कोई और देश हो, उन्होंने डायरेक्टली अपने सैटेलाइट से इसको नेविगेट किया हुआ है और उस पॉइंट पे जहाँ पे कि इसको गिरना था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये देखनी पड़ेंगी, ये किस हालतों में ये हुआ है। लेकिन देखिए, न्यूक्लियर जो थ्रेट है यूक्रेन के ऊपर में, वो तो लटक रहा है, क्योंकि आज के दिन में नेटो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, चाहे वो ATACMS मिसाइल गिराया गया है रशिया की धरती पे, या फिर यूके का जो मिसाइल था, वो रशिया में गिराया गया था। और ये दोनों सेकंड टू सेकंड जो है, वो उसका गाइडेंस सिस्टम जो है वो नेटो के संचालन में होता है, नेटो के सैटेलाइट के संचालन में होता है। ये यूक्रेन नहीं कर सकता है। तो ऑब्वियसली नेटो आज के दिन में रशिया के खिलाफ इन्वॉल्व है। तो क्या रशिया एस्केलेट करेगा? तो आंसर है कि जब कहते हैं ना कि जब कोई भी पुश टू द वॉल कर दीजिए किसी का बैक, तो उस टाइम में वो अटैक करेगा। ये क्या वाइटल इंस्टॉलेशन था? क्योंकि रशिया ने कहा है कि जब भी मेरा कोई वाइटल इंस्टॉलेशन अटैक होगा नेटो के द्वारा या नेटो के सिस्टम द्वारा, तो दे आर फ्री टू देन यूज देयर न्यूक्लियर एसेट्स और जो भी है। क्या ये वाइटल सिस्टम उसको कंसिडर करेगा? इसमें सोचने वाली बात है। लेकिन श्योरली ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है रूस के लिए, और ये भी रूस को सोचना पड़ेगा कि कब उसे ये नेटो के खिलाफ एक डिटरेंस जो है वो हेलो। यूज करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से हेलो। अब जी। समय आ गया है कि ये थ्रेट जी। यूक्रेन के ऊपर में या हाँ, फिर कहीं चेतन जी जरा मैसेज के कर ऊपर दीजिए, में मैं उसको। ये जी, करेगा। ठीक है। जेके बंसल साहब, सवाल है कि अब जी। रूस क्या पलटवार करेगा, क्योंकि हाल ही में उसने नई परमाणु नीति पर हस्ताक्षर किए हैं पुतिन ने, और एक तरह से चेतावनी दी है कि मिसाइल अटैक अगर होगा तो हम परमाणु हथियारों का से जवाब देंगे। ICBM का इस्तेमाल किया था, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया था हमले के लिए, और वो संकेत था कि इसमें हम न्यूक्लियर वॉरहेड भी लगाकर हमला कर सकते हैं। तो क्या ये अब माना जाए कि यूक्रेन ने एक तरह से उकसावे की कार्रवाई कर दी है? देखिए, यूक्रेन ने कोई उकसावे की कार्रवाई नहीं की है। आप शुरू से इस युद्ध का अगर बैकग्राउंड देखिए तो अनप्रोवोक्ड जो है रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन अपने आप को डिफेंड कर रहा है। तो ये जो जितने भी काम किए जा रहे हैं वो तो रशिया की तरफ से किए जा रहे हैं। आप हर एक जब जिसके ऊपर अटैक करेंगे तो डिफेंस तो सब करेगा ही। और जहां तक रशिया का है तो रशिया ने तो बहुत पहले से ही कहा है कि रेड लाइन क्रॉस होगी, कि हमारे टेरिटरी के अंदर में अटैक हो गया या ब्लैक सागर में अटैक हो गया तो हम न्यूक्लियर इस्तेमाल करेंगे। अभी तो कुर्स्क में अटैक हुआ, बेलग्रोद में अटैक हुआ, क्रीमिया के ऊपर अटैक हुआ, तो कुछ नहीं किया। और जहां तक ये न्यूक्लियर अटैक कहने और करने में बहुत अंतर है। जो न्यूक्लियर अटैक का मतलब है म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, मैट।
मतलब अब जो है अपने आप को, अगर मान लिया कोई भी कंट्री, चाहे उसमें रशिया हो, कोई भी अगर अटैक करेगा तो दूसरे कंट्री भी फिर न्यूक्लियर अटैक करेंगे, तो ऑल आउट न्यूक्लियर वार हो जाएगी वो। और न्यूक्लियर वार में रशिया को ये भी पता है कि कुछ सारे जो ऐसे कंट्री हैं बड़े बड़े कंट्री जैसे चाइना है, इंडिया है, वो कभी भी न्यूक्लियर वार के फेवर में नहीं है। तो वो इस मतलब वो भी, इनको भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो न्यूक्लियर अटैक करना इतना आसान ऐसी बात नहीं है। और जहां तक इस बात का सवाल है कि ये आप सब जो है रशिया के बारे में तो कहते हैं, लेकिन यूक्रेन के ऊपर अटैक हो रहा है, या उस अब रशिया ने तो कोई कमी की नहीं है। वो जब तक वो उसने अटैक नहीं करा तभी रूस ने जो है जो उसको यूक्रेन को तो बिल्कुल एकदम ध्वस्त कर दिया है। जबकि ये कहा था कि गलती क्या है यूक्रेन की, गलती उसकी ये थी कि वो कह रहा कि मैं उसमें जाऊंगा नेटो के अंदर में। अगर नेटो की ही ऐसी कंडीशन थी रूस की, तो अब स्वीडन चला गया उसके बाद में, और फिनलैंड चला गया, उनके ऊपर क्यों नहीं अटैक किया? वो तो जो है रूस का इरादा था इसको कब्जा करने के लिए यूक्रेन को। और सब इसमें सबकी मिसकैलकुलेशन रही है, रूस की भी मिसकैलकुलेशन रही है, अमेरिका भी की मिसकैलकुलेशन रही है, और यूक्रेन तो एक खिलौना था। अब रूस की मिसकैलकुलेशन ये रही है, रूस ने सोचा था कि 24 फरवरी 2022 में जब अटैक किया था कि हम हफ्ते 10 दिन के महीने के अंदर में है यूक्रेन को सरेंडर कर देंगे, अपने जो है इसको अपनी गवर्नमेंट अपनी पुतली सरकार कर देंगे। वो नहीं हुआ। जो अमेरिका का ये था, यूएस का, कि भाई हम सैंक्शन लगा के उनकी इकोनॉमी को ध्वस्त कर देंगे, लेकिन उनकी इकोनॉमी रूस की ओर बढ़ गई है। तो ये सब बातें हैं। और जहां तक इस चीज का सवाल है कि अगर रूस ने जो अटैक किया है वो अनप्रोवोक किया है, तो किसी भी समय वो उसको बंद कर सकता है, अपने आप भी विड्रॉ कर सकता है। अब यूक्रेन के की गलती कुछ भी नहीं है इसमें। और अमेरिका अगर उसको सपोर्ट या नेटो सपोर्ट नहीं करता है तो यूक्रेन कहाँ जाएगा फिर? तो बार बार के यूक्रेन कहाँ उकसा रहा है, वो तो उल्टा जो है रूस उकसा रहा है। नहीं, जी, लेकिन तो इसलिए यहाँ अब पर मुझे सबसे हैरानी की बात जेके बंसल साहब की, आप जिस S-400 को अब तक अजय बता जा रहा था कि भाई ये इसे कोई तबाह नहीं कर सकता है और ये कभी भी फेल नहीं होता है, उस पर अटैक और वो अमेरिकी मिसाइल से अटैक और तबाह होना, तो ये रूस के लिए एक ऐसा झटका है जो कहीं ना कहीं रूस अब कह भी रहा है कि हम इसका करारा पलटवार करेंगे। तो वो पलटवार कैसा हो सकता है? देखिए, पलटवार तो रूस ने कोई कमी की नहीं है। उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल की है, वो कह रहे हैं जो हम नई मिसाइल जो है उसका भी वहां पे जो टेस्ट करेंगे यूक्रेन के अंदर में। और तो पलटवार में तो कोई कमी नहीं है। जहां तक आपने ये कहा S-400, जब युद्ध होता है ना, लड़ाई, वो कितने कितने भी दिग्गज जो कहते हैं अपने आप को, वो भी ध्वस्त होते हैं। और इसमें सिर्फ S-400 ही नहीं हुआ, इनके बहुत सारे ऐसे टैंक हैं, बहुत सारे वेपन्स ऐसे हैं रूस के, जिनके ऊपर में ये था कि कभी ध्वस्त नहीं हो सकते। आप ये, मैं आपको एक चीज और ये बताना चाहता हूँ कि आप इसराइल के अंदर ले लीजिए, जो आयरन डोम को उसको ये समझा जाता था कि भाई ये बिल्कुल एकदम फुल प्रूफ है, वो तक जो है ऐसे जो हमास ने क्या, उसने हिजबुल्लाह ने उनको जो भेज दिया है। तो इसलिए कोई भी वेपन जो है ये कभी भी नहीं समझा जा सकता कि कोई भी वेपन फुल प्रूफ है या उसमें कोई, ये तो एक लड़ाई है। लड़ाई के दौरान में ये, अब उन्होंने 6 या 7 अटेम्प्ट्स डाले हैं, उनमें से एक ने हिट कर दिया, तो कोई, अगर वो 6 के 6 हिट करते तो तब तो और अच्छा रहता है। मतलब तब तो ये था कि भाई हाँ बहुत कुछ किया है। लेकिन ये भी समझो ना, जो रसिया का वर्जन है, रूस का वर्जन ये है कि हमने से 6 में से 5 को जो है वो मार गिराया, हाँ एक ने जो हिट किया। तो इसलिए एक ने हिट किया तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि हाँ कोई ऐसा कुछ वो हो गया तो रशिया में। अब आप और मैं आपको बताता हूँ कि जो रूस के जो एक टाइम में ऐसा था कि जो उनके सैनिक लड़ने से कतराते थे, जबकि ये माना जाता था उनके सैनिक भाग में। अब रूस के सैनिक इतने खत्म हो चुके हैं कि उनको उत्तरी कोरिया से लेना पड़ रहा है, और जो है हुती से लेना पड़ रहा है, और तो और जो है काबुल में तालिबान से बात कर रहे हैं। तो ये तो लड़ाई है, लड़ाई के मैदान में कभी भी कोई ऐसा नहीं होता कि बहुत अच्छे अच्छे जो खिलाड़ी होते हैं वो ध्वस्त हो जाते हैं। तो जब लड़ाई तो लड़ाई ही है। जी। तो इसमें ये समझा जाए कि भाई वो उनके पास कोई ब्रह्मास्त्र है या उनको वो भगवान ने प्रोटेक्शन दे दिया, रूस को और यूक्रेन को नहीं दिया, लड़ाई में है। डेफिनेटली रूस जो है, रूस ने अपनी ताकत को बहुत बढ़ाया है, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाया है, अपने देशों को साथ में जोड़ा है। उन्होंने साथ में जोड़ा है, चाइना तो है उनके साथ में, उत्तरी कोरिया को जोड़ा है, ईरान को जोड़ा है, अफगानिस्तान को जोड़ रहे हैं। अभी अरब के पास में वो गए थे पहले, तो उन्होंने अपने आप को काफी मजबूत किया और उन्होंने पूरा फोकस किया है। जहां तक अमेरिका का सवाल है या यूक्रेन का सवाल है, वो उतना नहीं है, वो बड़ा कैजुअली लिया। अभी जो अमेरिका में जो या नेटो ने
टू लेट टू लिटिल, मतलब बहुत छोटी सी एक दे दी उन्होंने एटकैम्स, तो क्या कर लेंगे उसमें, कुछ नहीं कर पा रहे वो जो है, मतलब थोड़ा बहुत कर रहे हैं तो उससे कुछ नहीं हो पा रहा है ये। तो ये ठीक है जो रूस अपनी लड़ाई को लड़ाई की तरह से लड़ रहा है, जी। और यूक्रेन को जो जो कुछ मिल जाता है कहीं से तो वो ले लेता है, कोई देता है कोई नहीं देता है, तो ये एक बहुत ही एसिमेट्रिकल वॉर है। ठीक है सर, रूस लेकिन की बीएन शक्ति झा बहुत साहब, ज्यादा मैं है। ये समझना चाहूंगा कि ये जो डिफेंस सिस्टम है वो काम कैसे करता है। अगर S-400 है या आयरन डोम की बात जैसा जेके बंसल साहब ने कहा,